भारत और पाकिस्तान में सीजफायर हुए 6 दिन बीते हैं। 6 दिन में ही अमेरिकी राष्ट्रपति को यू टर्न लेकर आज सच कहना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिनसे भारत को खबरदार रहना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले अपने झूठ पर सफाई दी, कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता नहीं करवाई थी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कल तक युद्ध विराम के लिए खुद को श्रेय दे रहे थे, अपनी टीम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने सच सारी दुनिया को बताया है कि उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया। भारत में जिस तरीके से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके थे डोनाल्ड ट्रंप के केवल एक ऐसे बयान पर, जिससे अब वो यू टर्न ले चुके हैं। अब उन्होंने आज पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्पष्ट कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन हां, दोनों देशों के बीच शांति में मेरा भी किरदार रहा। कुल मिलाकर जो अब तक ये कह रहे थे कि उन्होंने ये धमकी दी कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इस वजह से भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ, वो बात ही अब झूठ साबित हो चुकी है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which is getting more and more hostile. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. नेता अक्सर अपनी बात से पलट जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हद ही कर दी, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिन्होंने झूठ बोलकर ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पर आए पाकिस्तान को मुंह बचाने का मौका दिया। ये ट्रंप ही हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता करवाने का खुद को श्रेय देकर अपनी छवि दुनिया के सामने चमकाने की कोशिश की। वही डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी बेशर्मी से दुनिया को बता रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मध्यस्थता नहीं करवाई। ट्रंप ने क्या कहा है, सुनिए। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled, I hope. तो भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, जबकि इन्हीं ट्रंप ने को डीगे हाँकी कि कैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाकर दुनिया को एक बड़े परमाणु युद्ध से बचाने का काम किया। हिंदुस्तान के लोग नहीं भूल सकते कि ट्रंप ने किस तरह पाकिस्तान के युद्ध में हांफने के दौरान सोशल मीडिया पर दंदनाते हुए बताया था और लिखा था कि भारत और पाकिस्तान बीते 1000 साल से लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं समझौता करा सकता हूं और मैंने समझौता करा दिया। मैंने कहा कि मुझे इसे निपटाने दो, चलो उन सभी को एक साथ लाते हैं। आप 1000 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन कितना लड़ते रहेंगे? मैं समझौते को लेकर विश्वस्त नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। वे लंबे समय से लड़ रहे थे, ये वास्तव में नियंत्रण से बाहर होने जा रहा था। ट्रंप की इस हरकत से संदेश गया कि भारत ने सीज फायर के लिए पहल की, जबकि ये सफेद झूठ था। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। बड़ी बात यह कि ट्रंप ने पूरे 5 दिन बाद यू टर्न मारा। 24 घंटे पहले तक डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अपने पुराने बयान पर कायम रहे, बल्कि अपनी टीम को सार्वजनिक रूप से शाबाशी देते दिखे। डोनाल्ड ट्रंप के इसी रवैये की देश में तीखी आलोचना हो रही है, खास तौर पर जिस तरह उन्होंने सीज फायर का श्रेय लिया, क्योंकि पाकिस्तान को हुए नुकसान के सबूतों को देखने के बाद कोई भी कह सकता है, बता सकता है कि शांति की पहल किसने की होगी। इसीलिए ट्रंप के इस दावे को भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार खारिज किया गया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का समझौता सीधे दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर पर हुआ है, और वो भी पाकिस्तान की तरफ से अनुरोध करने पर, क्योंकि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई तो बेहद प्रभावी थी। परमाणु युद्ध टलने की बात को लेकर भारत ने दो टूक कहा कि हमने सिर्फ पारंपरिक सैन्य विकल्प अपनाए, परमाणु विकल्प की बात ही नहीं थी। ट्रंप की व्यापार धमकी पर एमईए का जवाब साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से व्यापार को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई। कश्मीर पर अमेरिकी मध्यस्थता के ऑफर पर भारत ने दोहराया, बातचीत सिर्फ दोनों पक्ष में होगी और मुद्दा सिर्फ पीओके की वापसी। भारत पाक को एक ही फ्रेम में रखने की जहां तक बात है तो सरकार साफ कर चुकी है, कोई हाइफिनेशन नहीं। पूरी दुनिया जानती है आतंकवाद के मुद्दे पर भारत
कहां खड़ा है। तटस्थ जगह पर बातचीत की खबरें भी बेबुनियाद हैं। एमईए ने बता रखा है कि ऐसी कोई योजना नहीं। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया था कि भारत की नीति स्पष्ट है, सुरक्षा, संप्रभुता और सच्चाई से कोई भी समझौता नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर झूठ बोला, भारतीय सेना के पराक्रम के श्रेय को लूटने की कोशिश की, जिसने एक झटके में हिंदुस्तान की जनता की नजरों में उन्हें गिरा दिया। उनके यूटर्न ने एक बार फिर यह सबक याद दिलाया कि अमेरिका की दुश्मनी खतरनाक होती है और दोस्ती घातक।